वेलकम टू आयुदास कॉमर्स एकेडमी। आज मैं जो एक सब्जेक्ट ले रहा हूं उसका नाम है फिनेंशियल डेरिवेटिव्स। एकेडमिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे MBA, CA, CS, CWA इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। ठीक है, और फिनेंशियल मैनेजर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दूसरा इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और those who are interested to join the share market, for them financial derivatives play a vital role। लेकिन बात ऐसी है कि सभी लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, यानी एक्चुअली फिनेंशियल डेरिवेटिव्स है क्या। यह एक बात है, पढ़ के भी पढ़ाई हो गई, डिग्री मिल गई, तो भी वह नहीं समझ पाता है कि भाई फिनेंशियल डेरिवेटिव्स है कैसा और ऑपरेट कैसे होता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा बात ऐसा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर, न्यू कमर्स बोलूंगा मैं, दे आर इंटरेस्टेड टू जंप इन शेयर मार्केट टू टेक एडवांटेज बिकॉज दे लर्न और दे हर्ड। और शेयर मार्केट कैन गिव मोर डबल ट्रिपल व्हेन यू कंपेयर विद द बैंक, ऐसा उन्होंने भी सुना है, इस वजह से उनको भी लगता है। एट द सेम टाइम दे गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर पर्सन, उनको मिल जाता है इंफॉर्मेशन, नहीं अरे भाई उसमें मत लगा, फलाना डूब गया, ऐसा हो गया, धमका हो गया, ठीक है, किसी ने सुसाइड कर लिया, ऐसा इंफॉर्मेशन उसके पास आ गया। और दूसरा भी एक आधा बता देता, नहीं रे भाई वो तो जुआ है, 52 पत्ते का खेल है, गैम्बलिंग है, इसको हाथ मत लगा, क्योंकि हाथ लगाए तो खुद ही जल जाएगा, ऐसा भी आता है। अब बात ऐसी है कि काफी हद तक उसका भी सच हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि if you have no knowledge about that, about the share market, how it is operated, etc., how you can take advantage, ठीक है, यह पता ही नहीं है आपको, इस वजह से भी हो सकता है। इस वजह से मैं आपको इस लेक्चर में यह समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई फिनेंशियल डेरिवेटिव्स कितना अच्छा है, और लेकिन मदर टंग का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, क्योंकि अगर मैं वो पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन किया तो बहुत लोगों को समझेगा नहीं। ठीक है, इस वजह से मैं ग्राउंड लेवल पर आके, क्योंकि मुझे कितना आता है इसका इजहार नहीं करना है मुझे, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। और दूसरा, इस फिनेंशियल डेरिवेटिव्स के बेस पे ही अपने इंडिया का पूरा कैपिटल मार्केट बोलो, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलो, ये सारी बातें मेरे ख्याल से तो भी बहुत बेस है इसके ऊपर, इसीलिए फिनेंशियल डेरिवेटिव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इस सब्जेक्ट को भूल जाना, सिर्फ डेरिवेटिव्स यह शब्द का मीनिंग बहुत ही सिंपल वर्ड में बताना चाहूंगा। फिनेंशियल डेरिवेटिव्स मींस इट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि भाई अपने को कुछ बेचना है, फलाना है, और बेच दिया, ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैं इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं। सिंपल वर्ड इस्तेमाल किया, डेरिवेटिव्स, इट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बट इटसेल्फ डेरिवेटिव्स हैव नो वैल्यू, उसको वैल्यू नहीं है। द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन अंडरलाइंग एसेट। ये बात समझ में नहीं आई होंगी आपको, लेकिन इसके बाद जो मैं एग्जांपल दूंगा उससे, यानी आधे घंटे में तुम फिनेंशियल डेरिवेटिव्स का मीनिंग और वो ऑपरेट कैसे होता है ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो सिर्फ अभी इतना ख्याल में रखना कि भाई फिनेंशियल डेरिवेटिव जो है इट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसको खुद का वैल्यू होता नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बेस है, किसके लिए बनता है, उसके लिए। तो फिर वो बेस क्या है तुम्हें बाद में, क्योंकि इसको सस्पेंस रखेंगे। ठीक है, इसलिए सस्पेंस रखेंगे क्योंकि जैसे तुम पिक्चर देखते हो तो आखिरी वक्त तक उसको देखना चाहते हो, क्योंकि सस्पेंस जब तक आपके सामने डिस्क्लोज नहीं होता है उस वक्त। ठीक है, यह समझाने के लिए मैं आपको मैंने सेल्फ जनरेटेड एक एग्जांपल तैयार किया है। ठीक है, क्या हुआ, मतलब गांव में कोई तो भी रहता था,
अब कोई तो भी रहता था ऐसा बोलने से फिर सस्पेंस हो गया, इसलिए उस सस्पेंस को हटा ही देता हूं, ठीक है ना। तो उसका नाम है, उसका नाम क्या है, तो सुरेश है। सुरेश, सुरेश आई बात समझे। यह जो सुरेश है यह किसान है, यह किसान है। और आज के तारीख में पहले से अभी तक, आज तो बहुत ही, पहले भी और आज तो बहुत ही, क्या बहुत है, बहुत परेशान है। इतने परेशान है कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना। हर वक्त अपना गवर्नमेंट लोन माफ कर देता है, हर 6 महीने के बाद हर किसान को लोन लेना पड़ता है, और जो भी कमिटमेंट एक दूसरे से किया जाता है फैमिली मेंबर से, वह उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है। आई बात समझे। तो ऐसी बहुत ही पुरानी बात है, ये अभी की बात नहीं है ये। मैं ये बोल रहा हूं 500 साल पुरानी, 600 साल पुरानी, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सुरेश है। अभी क्या हुआ, सुरेश की शादी हो गई। ये खास बात ये ऐसी है कि सुरेश की शादी हो गई। शादी नहीं हो गई तो उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं थी। जैसे ही शादी हो गई है तो जिम्मेवारी बढ़ गई है, ठीक है। और कमिटमेंट एक दूसरे के साथ हो गया है, ये भी एक खासियत है। अब एक दिन क्या हुआ कि जैसे सुरेश के पास, सुरेश बहुत ही मतलब मालदार आदमी है, किसान है, उसके पास उस जमाने में, ठीक है, अभी तो जमाना बदल गया इस वजह से, 100 एकड़ थी खेती। ये बात ध्यान में रखना, 100 एकड़ खेती, ठीक है। अब खेती कितनी थी उससे कोई लेना देना नहीं, 100 एकड़ थी, 5 एकड़ थी, 10 एकड़ थी, उससे कोई लेकिन सुरेश के पास थे। अब क्या हुआ, मैरिज मतलब उसका शादी होने के बाद 10 साल गुजर गए, 10 साल, ठीक है। 100 एकड़ जमीन थी उसके पास, किसान था इस वजह से। अब एक बार क्या हुआ, 10 साल के बाद उसकी जो वाइफ थी, ठीक है, उस वाइफ का भी नाम रख ही देते हैं, क्योंकि जब उसकी वाइफ थी तो नाम तो था ही उसको, ठीक है ना। तो उसका शांताबाई नहीं रखते अपन, क्योंकि वो कॉमेडी हो जाएगा, और बहुत वाकिफ है अपना इंडिया शांताबाई से। तो उसके वाइफ का नाम अपन कांता रख देते हैं, कांताबाई। आई क्या बात समझे, शांताबाई के जगह अपन कांताबाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 साल के बाद कांताबाई ने क्या बताया कि भाई इतने साल गुजर गए और तेरे पास, ऐसा तो नहीं बोलाऊंगा उसने, आपके पास भाई 100 एकड़ जमीन है, ठीक है ना, है, या समझो आपको ऐसा बुरा लगता होगा तो अपन क्या करेंगे, 5 ही एकड़ कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे आंखों में पानी आ जाएगा 100 एकड़ देख के, इसलिए 5 एकड़ कर देंगे। आई क्या बात समझे, 5 एकड़, क्योंकि आंखों में पानी है, भाई इतनी जमीन थी सुरेश में, अड़े क्या फिर वो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो वो कोई पागल नहीं था, लेकिन देखो बहुत होशियार था वो, बहुत ही होशियार था। तो 10 साल के बाद क्या किया कांताबाई ने, क्योंकि ये सुरेश की ने हर साल के बाद, हर 1 साल गया तो फिर 1 साल गया, ऐसे कर करके था। एक बार इन दोनों का झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया, क्यों हो गया, तो इसने क्या बोला था, मैं तुझे एक भाई सोने का, ठीक है ना, यानी गोल्ड का एक हार बनवा दूंगा, जो भी अभी हमारे मराठी भाषा में एक दानी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, जुने जमाने में एक दानी, आजकल मंगलसूत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक दानी भाई करा दूंगा, ऐसा बेचारे ने बोला था एक बार, ठीक है। अब 10 साल के बाद कांता दुर्गा देवी बन गई। जैसे वो दुर्गा देवी बन गई तो उसने क्या बताया, अबे बोले तू 10 साल से एक ही बोले घिसी पीटी कहानी मेरे सामने घुमा रहा है, मैं तेरे को एक दानी बना के दूंगा, एक दानी बना के दूंगा, वगैरह वगैरह, उसको चालू था। और ये दोनों का झगड़ा, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, वैसे ही ये क्या बोलता सुरेश, अरे बोले इस साल तो बिल्कुल दूंगा, मतलब दूंगा, एक दानी बना के बताऊंगा ही तुझे और दे दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा, ये वचन है। ऐसा उसने बिल्कुल छाती पे 10 बार हाथ रख के बोल दिया। अब आप क्या बोलेंगे कि भाई तुम उसके सामने क्या खड़े थे, ये तो कल
ये तो मैं तो ड्रामा कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, पढ़ाई के लिए। नहीं तो तुम कमेंट में भी ऐसे कर, हाँ सर तुम क्या वहां खड़े थे, तुम्हारे सामने ये थे, और फिर तुम 1000 साल 500 साल पहले की बात कर रहे, तो तुम्हारी उम्र क्या 500 है? ऐसे अनाप शनाप मत बकना, ठीक है ना, क्योंकि अपने को पढ़ना है फिनेंशियल डेरिवेटिव, इस वजह से बोल रहा हूं। और अपने देश में ये प्रथा बहुत है कि कमेंट कर सकते हैं अपन किसी के ऊपर भी, और जो मन में आए वो अनाप शनाप बक देते हैं, ठीक है, उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ फिर, इसने तो बता दिया भाई भाई मैं दे दूंगा इस साल तो बिल्कुल पक्का, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको पता होगा, मिट्टी से जुड़े होंगे तो फिर पता होगा, नहीं होंगे तो फिर नहीं पता, तो पता कर लेना चाहिए। अक्सर क्या होता है, मई महीने में, ठीक है, जो खेती वाला है किसान, वह उसकी जो खेती है वह बीज बोने के लिए तैयार करवा देता है, ठीक है, जैसे नांगर वगैरह वकर वगैरह, मराठी में बोल रहा हूं क्योंकि वो समझ लेना तुमने, यह प्रिपरेशन कर लेता है, प्रिपरेशन करके रखता है। फिर आता जून को मैं मेरी भाषा में लहरी बाबा बोल रहा हूं ये बात ध्यान में रखना, जून ये लहरी बाबा है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अवर एग्रीकल्चर, ठीक है ना, सेक्टर डिपेंड अपॉन लहरी बाबा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये समझो रेन है, ऐसा आता नहीं, आया तो बरसता तो बरसता ही नहीं, ऐसी बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूं एग्रीकल्चर डिपेंड अपॉन लहरी बाबा, आई बात समझे। अब क्या हुआ, इसने बीज परचेज किया, उसमें लगा दिया, ठीक है, घर को वापस आ गया, ठीक है, ये लगा दिया जून में, बारिश आई, उसके बाद बारिश भी आई, सवाल ही नहीं आ रहा है, जो इसने मतलब बीज लगाए थे उसके खेती में बारिश आई, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया उगाना उसका, ठीक है, चालू हो गया। अब क्या हुआ, यह दोनों जने मतलब कैसा है, अब खेती वाले कैसे हैं, दोनों जने जाएंगे वो देखने के लिए भाई क्या हुआ। तो क्या हुआ, जून जुलाई अगस्त, ठीक है ना, सितंबर, ठीक है, बाद में आती दिवाली, ठीक है, दिवालियां आ रही है, समझो अभी भी मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो दिवाली नजदीक है, आने वाली है उसको, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दो हर रोज जा रहे हैं, रोज जाते हैं, अपने काम करते हैं, ठीक है, फिर वापस आते हैं। फिर दिवाली आ गई तो इसने फिर से अपना शुरू कर दिया, सुरेश ने यह बोला कि इस बार दिवाली के दिन तो भाई मेरे लक्ष्मी को तो मैं एक हार देने वाला हूं, सवाल ही नहीं आ रहा है, वह बना के एक दानी मिलेंगी, मतलब मिलेंगी, कुछ भी हो जाए वो। और खेत में सुरेश और कांता, ये खेत, ठीक है, अब इंग्लिश में तुम कंपाउंड बोलेंगे, मराठी में अगर गावरानी भाषा का इस्तेमाल किया तो इसको धुरा बोलते हैं, खेत के बॉर्डर को बोलते हैं धुरा, ठीक है। ये धुरा जो है, यहां पे यह बैठे थे सुरेश और कांता, ठीक है। और जो कॉटन जो है, जिसको मराठी में पराठी बोलते हैं, ठीक है, वह इतनी बढ़ गई है कि सुरेश जब उसमें चलने लगा तो कांता को दिखाई नहीं हो खेत में, मतलब उस जो प्लांट था वो इतना हो गया, 5-5, 6-6 फुट ऐसा हो गया, ठीक है, वो दिखाई नहीं, वो उसको इस शोर से देख रही है, वापस आ गया, और ऐसा आ गया, बिल्कुल ऐसा है, इस बार बिल्कुल मिलेगा, मतलब मिलेगा, ठीक है। अब वह वापस चले गए, दोनों चले गए, ठीक है, दोनों चले गए, सो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, रात को 2-3 बजे ऐसा लहरी बाबा बजने लगा, ऐसा बजने लगा, दन दन, बिल्कुल बिजलियां दर, ऐसी बारिश शुरू हो गई बेतुफान, बहुत ही। लेकिन यह ऐसा कुंभकर्ण के जैसे सो गया तो वह इतना देखने के बाद भी वह जगा नहीं, इसीलिए उसके वाइफ ने यह उसको जगाया और बताया, भाई बारिश इतनी चालू है, अब तूने तो मेरे को प्रॉमिस दिया था, अब खेत में जो है
जो कॉटन है, ठीक है, वह तो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो जाए। अब तू काहे का देगा रे भाई? अब क्या हो सकता है, कैसे देगा कि वो मुझे गार्लैंड या समझो वो जिसको बोलेंगे अपन एकदानी, कैसे देगा तू गोल्ड की? तो वो उठ जगह तो वो भी देखा और सर पे हाथ रख दिए और निराश हो गए सुरेश। इतना निराश हो गया कि कांताबाई यानी उसकी वाइफ उसको समझाने लगी, काश ये सुसाइड ना कर ले मेरे के प्रॉमिस के वजह से। बहुत समझाया उसको, फिर माना और उसने माफी की डिमांड की। बताओ, इतना मतलब उसने नर्वस हो गया हो। अब वह साल तो गुजर गए, वह साल गुजर गए, फिर दूसरा साल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर वो आ गए। इस वक्त सवाल ये नहीं, जो उन्होंने बीज उसमें डाले थे सन पीक था बिल्कुल। इतने मतलब वो गदगद दोनों हंस रहे यहाँ पे बैठ के, जैसे मैं मराठी में बोल रहा हूँ, उकडत्या पाण्यासारखे, तसं पाणी कसं उकडतो आपण आणि तसे हसत होता। आणि सुरेश तर एवढा हसत होता की काय सांगू तुम्हाला, अगदी म्हणजे भयंकरच हसत होता। परत आता काय झालं, परंतु या वेळेस उसके साथ यह उसकी वाइफ कांताबाई नहीं थी, ये अकेला ही गया था। और फिर वह वापस आया घर में, वापस आया और चिल्लाना शुरू कर दिया, हाँ भाई खाना बनाया कि नहीं, खाना पकाया कि नहीं, भूख लग गई ताकत से और चल परोस, ऐसे बोलने लगा। फिर उसने और प्रॉमिस दिया, इस बार तो बोले एक ताली मिलेगी, सवाल ही नहीं आ रहा है। अब तो बिल्कुल हम खास बिल्कुल ठीक है। खाना खाया, फिर सो गए, ये तो दूसरे साल की बात है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर बारिश, तड़ाके से बारिश, ऐसी बारिश कि पहले साल की बारिश थी उससे दुगनी, ठीक है। अब फिर से वो कांताबाई ने सुरेश को जगाया, क्यों रे, तू तो बोल रहा था कि भाई इस बार तो मैं एक ताली बना के दूंगा भाई, लेकिन ये क्या बोलता है, मेरे को भी सोने दे और तू भी सो जाए, मिलेंगी मतलब मिलेंगी, बस ये मेरा वादा रहा, वचन रहा मेरा, ठीक है ना। जैसे भाई राम ने किसी को वचन दिया होगा वैसे बोलने लगा होगा, हाँ हरिश्चंद्र की जैसे बोलने लगा। तो ये तो परेशान हो गई कांताबाई कि भाई इसके मन में क्या, समझ में ही नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल इतना आमादा हो गया कि बताऊंगा देऊंगा, सवाल ही नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, सुबह हो गई, वो दोनों जने यहाँ पे गए खेत में, ठीक है, क्योंकि कांताबाई को देखना ही था भी कैसे मतलब इसने वचन दिया। तो फिर गए ये दोनों, वहां जाके भी वो ऐसा हंस रहा है, फिकर मत कर, हाँ मिलेगा गोल्ड का, तुझे बख्शिश मिलेगा यानी मिलेगा, सवाल ही नहीं आ रहा, मिलेगा। 10-10 बार बोलने वाले, ये बहुत परेशान हो गई कांताबाई, भाई वापस आ गई। और यहाँ इस खेत को अगर देखा कि कांताबाई ने, ठीक है, तो ये पूरा खेत डिस्ट्रॉय हो गया। जैसा आज प्रेजेंट टेंस में सोयाबीन, मूंग, उड़ीद जो भी है वह पूरा शहीद हो गया, बचा ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सारे लोग परेशान हुए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब क्या करें, सारे लोग परेशान हुआ तो अब क्या करें, ये वापस आ फिर से, ठीक है। अब क्या हुआ, सुरेश बहुत हंस रहा है, सुरेश तो ऐसा हंस रहा है, इतना नुकसान होने के बावजूद भी वो हंस रहा है। अब सुरेश तो चला घर को, ये दोनों आ गए घर को, फिर खाना खाया वगैरह, सब जिंदगी जैसी जीना था उनको, उन्हें जीना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जून जुलाई खत्म होने के बाद, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आया, तो क्या किया उसने, वो अमरावती आया, हिवरा में रहता था, हिवरा से अमरावती में आया, और अमरावती में आने के बाद उसने क्या किया, एक दानी परचेस किया कोई तो भी सुनार से, ठीक है, और वापस चला गया घर। और कांताबाई को, उसके वाइफ को, उसने उस दिवाली को वचन पूरा कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, तुम्हारे भी मतलब दिल में यानी दिमाग में चल रहा होगा कि भाई
इसका खेत तो सब पानी की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। और सर बोल रहे हैं कि वो अमरावती में आया, युवराज से अमरावती में आया वो, और क्या किया उसने, वह गोल्ड का वो एक दानी खरीदा और कांता को दे दिया। कांता को दे दिया वो। आई क्या बात समझे? कांता बड़ी खुश हो गई, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, खेत तो पूरा खत्म हो गया और अपने जो हस्बैंड है इसने ये कैसा लाया। बहुत परेशान हो गए, डाका तो नहीं डाला। फिर चिल्लाने लगी, बताओ मुझे ये कैसा हुआ, हो सकता है तुमने चोरी की होंगी, फलाना किया होगा, ऐसा हो सकता है। इस वजह से वो मान नहीं रही थी कांता भाई। फिर सुरेश ने बताया, सुरेश इतना होशियार कि क्या बताओ। अब प्रॉब्लम कैसे हुआ, यह कांता भाई ह्यूरा में रहते इन लोग दोनों, ठीक है। अब जो जिस मोहल्ले में वो रहते हैं वहां पे कुआं है। अब क्या है, उस जमाने की बात बोल रहा हूं मैं, 100 साल 200 साल पुरानी। अब पानी खींचने के लिए वहां पे तो जाना ही पड़ेगा। वो गई कांता भाई, और मोहल्ले में जितना भी उसकी फ्रेंड थी ऐसे ऐसे हैरान हो गए उसको देख के कि हमारे खेत सब डिस्ट्रॉयड हो गए, इनके भी खेत डिस्ट्रॉयड हो गई, तो भी इसके गले में ये कैसा चमक रहा है। बहुत परेशान हो गए। तो सब पूछने लगे कि भाई ऐसा कैसा हो गया, कि भाई तेरे पिताजी ने दिया क्या, फलाना दिया क्या, भाई मैरिज के वक्त नहीं दिया होगा। तो बोले नहीं, बहुत होशियार है वो मेरा हस्बैंड। लेकिन उसको कैसे होशियार है वो तो कांता भाई को भी नहीं पता, लेकिन कांता भाई इतनी मेरा हस्बैंड बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। तो सारे लोग परेशान हो गए, पूरा गांव परेशान हुआ। भाई पूरा गांव परेशान है, इसको ही कैसे मिला, ये एक अचंभा हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, सुरेश ने इसको बताया। क्या बताया सुरेश ने, क्या किया था, गांव में एक सेठ जी था, सेठ जी। अब कौन था सेठ जी, तो एक नाम रख देते हैं, सेठ जी था राठी करके, ठीक है, राठी करके एक सेठ जी था। अब सुरेश ने क्या किया, राठी के पास वो गया था, ठीक है। कब गया था, वह गया था दिवाली के पहले, हाँ। और उस वक्त जो बिल्कुल ये था, क्या बोलते हैं उसको, कॉटन के जो वो इतने थे, उसकी हाइट 5-6 फुट वगैरह। और सुरेश ने बोला, भाई सेठ जी आप क्या करो, मेरे खेत का यह जो मतलब जो मिलेगा पिक, जिसको मराठी में पिक बोलेंगे अपन, यानी कॉटन जो मिलेगा वह तुम ले लो, मिलेगा। जो अभी आया क्या, अक्टूबर में तो आएगा नहीं, उसके पहले बाद में आएगा वो, दिवाली होने के बाद, ठीक है, जिसको अपन कॉटन बोलेंगे, ठीक है। तो आप ले लेना। तो राठी और सुरेश ये दोनों फिर से धुरे पे खड़े हो गए, पहले से खड़े होते, क्योंकि इसको तो बता रहे हैं ना, तो पहले से हुआ था। बहुत होशियार है वो, बहुत ही होशियार। और आपके दिमाग में भी नहीं आया होगा कि वो कितना होशियार है। देखो फिर क्या हुआ, सुरेश ने बोला, भाई आप यह जितना भी आएगा वह सब ले लेने का। तो उन्होंने डील किया। राठी ने बोला, राठी भी होशियार, सुरेश भी होशियार, और गांव में समझता है कि 1 एकड़ में भाई कितना हो जाएगा, अनाज कितना हो जाएगा, या तो कॉटन कितना हो जाएगा, ये तो समझ में आता ही है। इस वजह से दोनों ने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किया है, उस जमाने की बात बोल रहा हूं, 100 साल पुरानी, ठीक है। 5 एकड़ में भाई इतना होगा, उन्होंने तय कर लिया। क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पैसे का। तो फिर इन्होंने निश्चित किया, और सेठ जी ने बोला कि भाई ठीक है, मैं इसको 50,000 रुपए में ले लेता, फिर इसमें पीक आए या ना आए मैं तुझे 50,000 दूंगा। आई बात समझे, ठीक है। तो इस वजह से राठी को मालूम था, क्या मालूम था वो सेठ जी को, 5 एकड़ में इतना बड़ा ये है सब, तो वो होना ही है उसको, इसलिए उसने 50,000 इसके हाथ में थमा दी। इसमें क्वांटिटी वगैरह कुछ डिसाइड नहीं हुई थी, ठीक है। अब आप बोलेंगे पूरे पैसे तो नहीं वो देगा ना, सवाल ही नहीं आ रहा है। इसने क्या किया, 50,000 नहीं दी उसने, उस वक्त उसने बोला एडवांस देता हूं मैं 25,000 रुपए, ठीक है। उसने 25,000 रुपए एडवांस सुरेश के हाथ में थमा दिए थे, ठीक है। थमा दिए, थमाने के बाद सुरेश डायरेक्ट अमरावती में आया ह्यूरा से, और उसने एक वो गोल्ड की चेन
खरीदी और कांता को दे दिए। ये थी उसके पीछे कहानी, रास्ता। अब इसमें क्या हुआ, बाद में तो ये डिस्ट्रॉइड हुआ ना, ठीक है, तो नेचुरल बात है सेठ जी भाग जाएंगे। सेठ जी तो पैसे देंगे नहीं 25,000, पहले 25,000 दिए, विषय खत्म हो गया, ठीक है। और सुरेश भी हिमाकत नहीं करेगा, आप जानते ना बाढ़ में क्या करना है, 25,000 मिल गए, विषय खत्म हो गया। फिर तुम सोचेंगे इनका तो नुकसान हुआ, भाई डील सो डील, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट दिया, चाहे बाद में आए, क्योंकि प्रॉमिस ही दिया था एक दूसरे ने। सुरेश ने भी बोला था 50,000 से ऊपर कितना भी समझो अगर बेनिफिट मिलता होगा शेठ जी को तो सुरेश नहीं मांगेगा। जी गेट अ लॉस 25,000, राठी जी को लॉस हो गए 25,000 रुपए। एट द सेम टाइम सुरेश गेट्स अ प्रॉफिट दैट इज 25,000, ठीक है, उस क्रॉप के अगेंस्ट में मिल गया। इसी वजह से मैंने ये बोला अभी इसको कि भाई इट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यह कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि व्हाट हैपेंड हियर, क्या हुआ था, इसमें क्वांटिटी डिसाइड नहीं हुई, ये ख्याल में ना क्वालिटी डिसाइड हुआ, क्रॉप की क्वांटिटी भी डिसाइड नहीं हुई और क्वालिटी भी डिसाइड नहीं हुई, दोनों डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ क्या हुआ, वैल्यूएशन मेड बाय बोथ द पर्सन सुरेश एंड राठी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस, ठीक है, जो भी उनको पता होगा, ऑन दैट बेसिस दे फिक्स द वैल्यू ऑफ दैट क्रॉप्स दैट इज 50,000, ठीक है। उसने 25,000 एडवांस करके दिया था, 50,000 उस वक्त मिल जाता था कि जब एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, ठीक है, क्रॉप का जब हार्वेस्टिंग होता तो उस समय उसको 25,000 मिल जाते थे। आई बात समझे, ठीक है। अब दूसरी बात है, इसको बोला मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें ध्यान में लेने वाली बात ऐसा है कि मैंने बिगिनिंग में बोला था भाई फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बात से आपके ख्याल में आया होगा कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आई बात समझे। दूसरी बात ऐसा हुआ कि मैंने ये बोला था फाइनेंशियल डेरिवेटिव इट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यू नहीं होती है। The value of that contract depend upon underlying asset, ये शब्द प्रयोग इस्तेमाल किए थे। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट थी क्रॉप्स, बरोबर है। क्रॉप्स को उन्होंने थिंक किया कितना हो सकता है उसका कॉस्ट वगैरह जो भी थिंक किया होगा, और 50,000 रुपए तय हुआ था। आई बात समझे। अभी इसमें देखो व्हाट हैपेंड हियर, व्हेन आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ सुरेश, तो उसका रिस्क क्या हुआ, कम हो गया, क्योंकि 10 साल से उसको नुकसान ही हो रहा था, कम ज्यादा। इस साल उसको 25,000 तो कम से कम मिल गए, इसी वजह से इसकी रिस्क कम हो गई, ठीक है। हालांकि उसको 50,000 मिलना चाहिए था, लेकिन 25,000 तो रिस्क। अब व्हेन आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ शेठ जी, राठी जी के मतलब बिहाफ पे मैं जब सोचता हूं, ठीक है, वह भी उन्होंने भी एक लॉस बेयर कर लिया। कैसे लॉस बेयर किया, अगर उनको क्रॉप मिल जाता तो सवाल ही नहीं आ रहा है कि दैट राठी जी कैन अर्न मोर देन 50,000। आई बात समझे, 50,000 से ज्यादा उनको मिल ही जाती, इस वजह से तो उन्होंने एंट्री किया। और यह इसलिए एंट्री किया कि उसको मालूम था कि अगर समझो बारिश तेज हो गई तो अपने को 50,000 क्या 25 भी ना मिलते। ये दोनों के डर के वजह से यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आई बात समझे। अब आप क्या बोलेंगे कि भाई शेठ जी का नुकसान हुआ, तो शेठ जी ने यह कॉन्ट्रैक्ट कोई एक ही किसान के साथ नहीं किए होंगे, उस गांव में 10-12 लोगों से। इसके खेत में ऐसा हो गया मतलब सभी के खेत में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है, ये ख्याल में रखना। और बाद में मैं जो समझाऊंगा ना ये बात है तो आपके ख्याल में आ जाएगा। ऐसा नहीं, उसके पास तो 10-12 किसान हो गए, इसलिए यहाँ पे लॉस हुआ तो दूसरे में उसको प्रॉफिट हो गया, ऐसा तो नहीं है। ऐसे मान लेते सुरेश के साथ जैसा व्यवहार हुआ तो उसका रमेश के साथ भी एक व्यवहार हुआ था, ठीक है। वो समझो 1 लाख रुपए का हुआ होगा व्यवहार, ठीक है, और अच्छा क्रॉप्स मिल गया उसको हार्वेस्ट करने के बाद, तो उसको यहाँ पे 2 लाख रुपए प्रॉफिट, मतलब 2 लाख रुपए का उसको रिसिप्ट मिल गए। तो 1 लाख का पेमेंट तो उसने इसको करवा दिया तो 1 लाख डिफरेंस, तो यहाँ पे जो लॉस हुआ तो यहाँ से रिकूप हो सकता है वो। इसलिए वो थिंक मत करना आपने अभी कि राठी जी का क्या हो रहा है। आई बात समझे। सुरेश को तो मिल गया गिफ्ट, इस वजह से इसको मैंने बोला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये बात ध्यान में रखना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। Again, I want to repeat here the quantity, quality, it is not defined by both the person, ठीक है। अब उसका दूसरा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि इन दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर एक्सप्लेन। यहां पे क्वालिटी क्वांटिटी यह एक्सप्लेन होता है, टाइम आल्सो एक्सप्लेन हियर। आई बात समझे, उसको बोल रहा हूं मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो सिंपल किया कि भाई ये है, इतने में परचेस कर लो आप और रख लो। ठीक है, नुकसान हुआ आपको हो जाएगा, कुछ पैसे मुझे मिले मैं रख लूंगा, विषय खत्म हो गया। यहाँ पे क्वांटिटी क्वालिटी टाइम यह डिसाइड हुआ, इस वजह से मैं इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं। मैं क्या, पूरी दुनिया बोलती है। आई बात समझे। तीसरा बात ऐसा है इसमें, एक होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ऑप्शन ये तीसरा मैटर है उसमें का। ऑप्शन ऑप्शन यानी क्या होता है, देखिए कि जैसे सुरेश एंटर विथ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया उसने राठी जी के साथ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट थी आपकी क्रॉप्स के बारे में 50,000 रुपए, 50,000, यह तय हो गया था 50,000 रुपए। ठीक है, अभी क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग का तो समय नहीं आया है, सवाल ही नहीं आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री होते हुए जैसी एंट्री हुई तो सेठ जी ने क्या किया, इनको यानी सुरेश को 25,000 रुपए दे दिए थे। इसमें कोई शंका है ही नहीं, 25,000 रुपए दिए थे। अब समझो ऐसा तय हुआ कि भाई 50,000 रुपए 3 टर्म में देना। ये 25,000 रुपए अभी दे दिए, यानी समझो अपन मान लेते हैं अभी का ले लेते हैं। ठीक है, सितंबर में, सितंबर, ठीक है, आज की तारीख है 17, तो 17 सितंबर को दे दिया 25,000 और 10,000 अक्टूबर में, ऐसा तय हुआ था उनका। अब जब अक्टूबर आया यानी 30 अक्टूबर आया तो क्या हुआ, ऐसी बारिश आई कि जैसे चाइना में आई बात समझे। इस वजह से ये खेत पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, राठी जी कैन लेट दिस कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो नीड टू पे रिमेनेंट अमाउंट, कोई जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन है। मतलब ये तो बायर हो गया ना, अभी फिलहाल ये बायर हुआ तो उसको रहने की कोई जरूरत नहीं, वो छोड़ सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सेलर था, सेलर को क्या हुआ, 25,000 तो मिल गए, बाकी के नहीं मिलेंगे, वो छोड़ के चला जाएगा। और ये जितना भी उसका रिमेनेंट पार्ट मिलेगा तो सुरेश कैन एंजॉय हियर, वो एंजॉय कर सकता है, उसको मिल जाएगा। ठीक है, यह एक इसमें फायदा है। लेकिन समझो ऐसा हो गया कि राठी जी चाहते हैं उसको खरीदना ही, क्रॉप्स को लेना ही है उनको, तो उनको तो 50,000 देना ही है, तो वह सुरेश उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उसको वह बेचना ही पड़ेगा कोई भी हालत में। इसी वजह से बायर के लिए ऑप्शन है, बायर कैन लेफ्ट द कॉन्ट्रैक्ट बट सेलर कांट लेफ्ट द कॉन्ट्रैक्ट, उसको वह बेचना ही पड़ेगा। आई बात समझे। तो इतना जो मैंने आपको समझाया अभी, यह अच्छे ढंग से देखो, लर्न करो और समझ लो कि मुझे क्या बोलना था। इसी बेस में आपको मैं शेयर मार्केट में लेके जाऊंगा और शेयर मार्केट में लेके जाने के बाद यह कैसा ऑपरेट होता है यहाँ पे, फिर वो मैं बताऊंगा। ठीक है, और जैसे राठी जी ह्यूरा में, जो ह्यूरा गांव है, नांदगांव खंडेश्वर में है एक ह्यूरा गांव, ऐसा समझ लो। इस ह्यूरा में 4-5 राठी जी के जैसे सेठ जी तो 2-4 होंगे ना, एक ही थोड़ी ना होंगे। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं यह लोग, यह जो लोग है सेठ जी लोग, यह 5 है, वहां पे 5 लोग हैं। वैसे ही 5 लोग हैं तो किसान भी बहुत है, 5,000 होंगे, 10,000 होंगे, 40,000 होंगे, जो भी होंगे, तो अपन मान लेते हैं 500 किसान है। तो इसमें क्या होता है, देखो राठी जी जो है सेठ जी, वो भी पलट सकते हैं इसको देखते हुए। नए 50 काय के बोले थे मैंने, 30 में ही सौदा हुआ था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त सुरेश ही था और राठी था, जो सेठ जी था, काय के इतने ही दिए थे मैंने, उसमें तय हो गया था, चल 30,000 ले, ऐसा कैसा नहीं देता, 10-12 लाऊंगा, फलाना करूंगा, डंगा करूंगा। ठीक है, इसने समझो 25,000 रुपए सुरेश ने, सुरेश भी बोलेगा तेरे से जो बनता कर ले, तेरे से व्यवहार ही नहीं हुआ था, तूने काय के पैसे 25,000 रुपए दिए, कोई नहीं दिए, ऐसा भी हो सकता है, दोनों साइड से होता है।
इसी वजह से क्या हुआ, ये ऐसे झगड़े होते रहते हैं गांव में, और होना ही है, कहीं पर भी होना है। इस वजह से ह्यूरा गांव में एक फैमिली है, ठीक है ना, भोकरे करके, ठीक है। अब भोकरे करके जो फैमिली है, ठीक है, उसमें एक एजेड पर्सन है, पूरा गांव उनको मानता है क्योंकि वो तहे दिल से वो गांव की सेवा करते हैं। यानी बोलने का मतलब ऐसा है कि वह जो भी उस फैमिली में जो एजेड पर्सन है उनको बहुत मानते हैं लोग। इस वजह से ऐसे कोई झगड़े हो गए तो उसको निपटने के लिए यह है, निपटाने के लिए। अब इसमें क्या हुआ कि मतलब इनके पास अप्रोच होने के पहले ये तो व्यवहार ऐसे तो कितने हुए होंगे, ऐसे नहीं कि सुरेश के साथ, रमेश के साथ, गणेश के साथ, ऐसे 4-5 जने ऐसे होते। अब फिर क्या हुआ कि भाई देख रहे भाई, ए सुरेश, वो जो मैंने 50,000 में तय किया ना, तो अपन भोकरे के यहाँ जाएंगे वो फैमिली के पास, और जो अन्ना साहब है उनके सामने तय होगा भाई, हाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, सुरेश भी आया और शेठ जी भी आए, इनके सामने तय हुआ कि भाई अन्ना जी क्या है कि सुरेश की 5 एकड़ जमीन है, ठीक है, और इसका जो क्रॉप्स है वह मैं सिर्फ लेना चाहता हूं, खेती नहीं लेना, क्रॉप्स लेना 5 एकड़ का। क्या है उसमें, तो कॉटन है, कॉटन बोया हुआ है, वो दूंगा। कितने में तय हुआ सौदा, तो 50,000 में, 50,000 में, ठीक है, 50,000 में तय हुआ। और आपके सामने सुरेश को मैं अभी 25,000 रुपए दे देता हूं, 25,000 ऐसा तय हुआ, ठीक है। इन दोनों का मतलब सुरेश और शेठ जी का, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, उनका दोनों का विश्वास अन्ना जी पे है, अन्ना भोकरे इनके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि उनको मानता है, पूरा गांव मानता है, इस वजह से, ठीक है। अब क्या हुआ, इनसे इसका भी सेटिस्फिकेशन हुआ और इसका क्या सेटिस्फिकेशन हुआ कि भाई अपने 50,000 जो है अपन को दे, मतलब भाई सुरेश को लगता है कि मिलेगा ही अपने को, वो मना ही नहीं कर सकता है क्योंकि अन्ना जी है। इसको भी पता है कि अपन ने जो 50,000 रुपए दिए क्रॉप्स के लिए, इतना क्रॉप्स अपने को दिवाली के बाद मिलना ही है क्योंकि अपन ने अन्ना जी से बात किया है। आई बात समझे, ठीक है। और क्या हुआ, यह देख के ऐसे व्यवहार ह्यूरा में 5, 6, 10 होने लगे ऐसे व्यवहार उस जमाने में। तो अन्ना जी के पास तो ऐसी लाइन लग रही है, अब दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, 5वां आ रहा है, तो अन्ना जी तो ये हो गए बेचारे, क्या कि ये तो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इनके भी एक दिमाग में आ गया, क्या दिमाग में आएगा कि भाई तुम मेरे सामने यह ट्रांजैक्शन करते हो, व्यवहार करते हो, और जो एक दूसरे को प्रॉमिस देते हो, ठीक है, मेरे सामने, इसका मतलब मैं जो हूं इस गांव में, तो उसका अम्ब्रेला, मतलब मेरे अम्ब्रेले का इस्तेमाल करके तुम लोग व्यवहार करते हो। इस वजह से तुम्हारे व्यवहार का मुझे कुछ तो भी चाहिए भाई, वैसे नहीं अब मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि एक तो आते थे तो ठीक है भाई, निपटा है हमने, गांव गेड़े का काम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये हो गया। इस वजह से क्या किया अन्ना जी ने, भाई तुझे जितना भी मतलब पीक मिल जाएगा, उसमें से कपास मिल जाएगा तो 1 क्विंटल कपास तू मुझे देगा, ज्वारी का होगा तो 1 बोरा ज्वारी का देगा, जो भी होगा, कोई तुअर दाल है, फलाना डमका जो भी होगा वह तुझे देने का, ठीक है। अब अन्ना जी के यहाँ क्या हुआ कि भाई मतलब कुछ भी नहीं है, उनका जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अगेंस्ट में उनको यह गिफ्ट मिलने लगा, बरोबर है, ठीक है। अब इनके पास तो बहुत कुछ आने लगा, कुछ नहीं करना है। ऐसा देख के क्या हुआ, नांदगांव खंडेश्वर में भी एक शुरू हो गया मैटर ऐसे, वो देख के भाई ह्यूरा गांव कैसा क्या सुधर गए, ठीक है, वहां के खेत वाले कुछ बकबकी नहीं कर रहे, मस्त शांत दिमाग से सो रहे। अब यह भी शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हुआ, ऐसा समझ लो कि भाई कोई गुल्लाने हैं, उसने शुरू कर दिया, और अमरावती में भी शुरू हो गए।
ऐसे कर करते पूरे देश में शुरू हो गए। आई बात समझे, पूरे देश में यह सब फैल गया। अब ये फैलते हुए, अभी की बात नहीं लेकिन ये 200 साल 500 साल पुरानी बात है। अभी अपने को जो स्वातंत्र मिला 1947 के बाद, फिर तो ये ऐसा बरोबर नहीं ना, क्योंकि क्या हुआ, ये मनमानी करने लगे फिर। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अभी जैसे ब्रोकरशिप करते हैं लोग, तो मनमानी हो जाएगा उनका, नहीं एक बोरा नहीं 10 बोरे होना, 4 बोरे होना, तो झगड़े भी बढ़ जाएंगे एक दूसरे को देखते हुए। ठीक है, इसी वजह से गवर्नमेंट के ख्याल में आ गया, गवर्नमेंट के ख्याल में आ गया। अब इस वजह से उन्होंने क्या किया कि सेबी का निर्माण करवा लिया। आई के बाद में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ, पूरा शेयर मार्केट और यह जो ब्रोकर्स होते हैं, शेयर ब्रोकर्स, ठीक है ना, ये सारे के सारे नामजद हो जाते हैं सेबी के अंडर में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर अपलोड कर दूंगा। सिर्फ इतना समझाने के लिए मैं बोला कि भाई ये जो ब्रोकर्स तैयार हो गए अभी पूरे भारत में, ठीक है ना, इनके ऊपर तो वॉच रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसी वजह से सेबी का निर्माण हो गया, मतलब ऑल पावर वेस्टेड टू दैट सेबी। आई बात समझे। अब इतने एक्सप्लेनेशन से आपके ख्याल में आया होगा कि क्या ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और सुरेश और ये जो शेख जी हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट है। इसी वजह से आपको समझ में आया होगा कि भाई सुरेश कितना होशियार है, या तो सेठ जी कितना होशियार है, या तो फिर यहाँ पे भोकरे अन्ना जी कितने होशियार है। आई बात समझे। अब ऐसा यह एक फिनेंशियल डेरिवेटिव्स होता है, बहुत वास्ट है, और इसका आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, और बाद में फिर और अपलोड करूंगा इसके सामने की इंफॉर्मेशन। फिनेंशियल डेरिवेटिव्स, ये बात ध्यान में रखना। सैट ऑन एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटम बॉम्ब पे बैठा हुआ है, नो वन कैन जज नहीं कर सकते तुम। आपको आपका एक्सपीरियंस इस्तेमाल करना पड़ेगा शेयर मार्केट में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप डेली 200, 300, 500, 1000 भी कमा सकते हो। तो उसके बारे में मैं स्पेशल अलग अलग कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। तो फिर दूसरे लेक्चर में इसके आगे का इंफॉर्मेशन मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.